अरुण की माँ जूही की माँ को कहते हैं कि आपने भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढा हो या ढूंढेंगे कि जो लड़का अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन आपका जावई है, सचिन। ये सुनते ही जूही की माँ कहती है कि मैं अपने जावई का मान करती हूँ और मैं उनके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मेरे पति के गुजर जाने के बाद जावई बापू ही थे जिन्होंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। और ये बाड़ू इसकी तो कितनी बार जान बचाई है। यह सब कुछ जूही अंदर से सुन रही होती है और बेचारी परेशान हो रही होती है। वो कुछ कर भी नहीं सकती है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है आपके जावई की वजह से मेरा बेटा सस्पेंड हो गया है। यहाँ पे जूही की माँ कहती है तो ज़रूर ही आपके बेटे ने कुछ किया होगा, मेरा जावई ऐसा नहीं है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अरुण की माँ कहती है हो सकता है कि एक इंसान अंदर कोई और बाहर कोई और, ऐसा भी हो सकता है। साहिली एकदम अरुण की माँ को देखने लगती है। जूही की माँ कहती है बस बहुत हो गया, मैं अपने जावई बाबू का अपमान सुनने के लिए यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, मुझे नहीं सुनना और आप जाइए। वो उठती है, हाथ जोड़ती है और कहती है मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जब जावई बापू इस रिश्ते के लिए मंजूरी देंगे तभी रिश्ता मंजूर होगा, वरना नहीं। यहाँ पे अरुण की माँ उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनती। साइली भी अपनी आई को समझाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, वो नहीं सुनती। वो कहती है आप जाइए और जावई बापू जब हाँ कहेंगे तो ही ये रिश्ता होगा, वरना नहीं। और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। साइली अपनी आई को कहती है आई तूने ये क्या किया। वो कितने प्यार से अपनी जूही का हाथ मांगने आए थे। तभी जूही की आई कहती है कि वो मेरे जावई की बुराई और अपनी बेटे की अच्छाई बताने आई थी। वो क्या, उनका बेटा क्या दूध का धुला है। मैं अपने जावई बापू के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं सुन सकती। यहाँ पे साइली देखने लगती है, दिलीप भी देखता है। साइली मन में कहती है ये तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। और जूही यहाँ कहती है मैं अरुण जी के बिना नहीं रह सकती, कुछ करना होगा मुझे। दूसरी तरफ सचिन बाहर बैठ के चाय पी रहा होता है। उतने में वहाँ पे जूही आती है और कहती है जीजू। वो एकदम से उसे देखता है। वो कहते हैं अरे जूही तू इधर आजा आजा, यहाँ पे आ, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं चल। और वो उसे एक जगह पे लेके आता है और खड़ा करता है। यहाँ पे जूही को देख के सचिन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ऐसी कोई बात करने वाली है जिससे मेरा मगज प्रेशर कुकर की तरह फटने वाला है। वो कहती है जीजू मैं जानती हूँ कि आपने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा के जाने के बाद आप ही थे जो हमारे घर के लिए ढाल बन के खड़े थे। यहाँ पे सचिन बोलता है धीमे आवाज़ में कि चलो किसी को तो कदर है। वो बोलती है क्या, वो बोलता है कुछ नहीं बोल। वो बोलती है कि एक बार आप अरुण से मिलिए ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो और उनकी माँ बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। यहाँ पे सचिन मुंह बना रहा होता है। वो कहती है कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उन्हें कोई बुरी आदत भी नहीं है। ये सुनते ही सचिन भड़क उठता है और बोलता है यानी कि तुझे ऐसा बोलने का है कि मैं गलत है, मेरा काम मैं ठीक तरह से नहीं करता, मुझे गलत आदत है। वो कहती है ऐसा नहीं है जीजू, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप भी तो मेरे बारे में सोचिए ना। हाँ उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है लेकिन वैसे वो अच्छे इंसान है। आप एक बार अरुण जी के बारे में सोचिए ना। यहाँ पे सचिन कुछ बोलता नहीं, सिर्फ यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसे जूही का गुस्सा आता है। यहाँ पे दूसरी तरफ साइली अपनी ताई लोगों के साथ बैठी होती है। उसे सचिन की बातें याद आती है। अरुण और जूही की शादी नहीं हो सकती, अगर तू जूही की शादी करवाएगी तो हमारा रिश्ता खत्म। और दूसरी तरफ उसे जूही की बातें भी याद आती है कि मैं अरुण जी से बहुत प्यार करती हूँ ताई। और फिर उसकी माँ की बात याद आती है कि जावई बापू के इजाज़त के बिना हम लोग ये रिश्ता नहीं करेंगे, भले फिर उसका रिश्ता किसी और से कर देंगे। उतने में उसे आवाज़ आती है ताई, और वो देखती है तो अरुण, और वो उसे कहती है ताई। और वो एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जूही जीजू से कहती जीजू अब गुस्सा है। वो कहता है गुस्सा ना हो तो क्या करूँ, तुम लोग मेरी पीठ पीछे ये सब सोच रहे हो। जूही कहते नहीं जीजू, आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ, आपसे परमिशन मांगने आई हूँ। आप परमिशन देंगे तो ही ये रिश्ता होगा। आप प्लीज़ एक बार अरुण के बारे में सोचिए ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप एक बार ठंडे दिमाग से उनके बारे में सोचिए ना। और ख़ास तौर पे आज के दिन। वो अपनी घड़ी देखता है और बोलता है आज के दिन मतलब आज क्या है। वो कहती है कि अरुण की माँ और अरुण जी आज घर आए थे ना। वो कहता है क्या, और तुम लोग ने मेरी पीठ पीछे सारी बातें भी कर ली। वो कहते हैं नहीं जीजू, आई ने भी यही कहा कि जब जावई बापू राजी होंगे तो ही हम लोग ये रिश्ता करेंगे, इसलिए मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ। और अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो ताई से पूछिए, इसने ताई को तो फंसा दिया। वो याद करता है कि सुबह जब साइली गई थी वो कहती है कि मुझे एक ऑर्डर देना है, डिलीवरी करना है, इस वजह से वो जा रही है। तभी फिर सचिन जूही को पूछता है साइली वहाँ पे आई थी। वो कहती है हाँ, मुंडी हिलाती है और सचिन को समझ में आता है। सचिन बोलता है मुझसे झूठ बोल के निकली। दूसरी तरफ
साइली अरुण को बोलती है, यहाँ पर क्या तोड़ फोड़ करने आया हूँ? वो कहता है नहीं। अरुण कहता है, ताई मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं जूही से प्यार करता हूँ और मैं एक पुलिस बन के नहीं आया हूँ, एक आम इंसान बन के आपसे बात करने आया हूँ। यहाँ पे साइली भड़कती है और कहती है, पहले तो मुझे ताई कहना बंद कर दो। वो कहता है, ठीक है, जूही की आप ताई थी इसलिए मैंने आपको ताई करके पुकारा, मैं आपको साइली जी करके बुला सकता हूँ? वो कहती है दूसरी तरफ यहाँ पे जूही सचिन को मनाने की कोशिश कर रही होती कि वो अरुण अच्छा आदमी है, आप एक बार उसके बारे में सोचिए। सचिन बोलता है, तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं कि वो आदमी सही नहीं है, गलत है, वो एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है। यहाँ पे जूही कहती है, ऐसा नहीं है जीजू, आप एक बार तो सोचिए उसके बारे में। वो कहता है, नहीं सोचना है मेरे को, मैंने बोला ना तेरे को नहीं सोचना है। तुम दोनों बहन समझती क्यों नहीं हो? क्या पीछे पड़ी हो उसके? अगर तेरे घर वाले तू उससे शादी करेगी ना तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मैं इस शादी में नहीं आएगा, ये समझ लेना। जूही कहती है, जीजू आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सचिन कहता है, देख जूही, मैं तेरे को बहन मानता है, इसलिए मैं ये चाहता है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो, इस इंसान से नहीं। यहाँ पे जूही कहती है, आप मुझे बहन मानते हो ना, तो आप मेरे लिए ये सोच क्यों नहीं सकते कि अरुण अच्छा आदमी रहेगा? वो कहता है, बस हो गया तेरा, बस हो गया, बहुत हो गया, ये मेरा फाइनल फैसला है कि तेरी शादी अरुण से नहीं हो सकती, तेरे लिए और रिश्ते आएंगे, मैं तेरे लिए ढूंढा ना लड़का। वो कहती है, लेकिन मुझे अरुण जैसे प्यार है और मैं उनसे ही शादी करना चाहती है। वो कहती है, आप मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए। वो कहता है, नहीं देगा मैं तेरा साथ, अगर फिर भी जाके तुम लोगों ने अरुण के बारे में सोचा या उससे रिश्ता बनाया तो मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, देख लेना। और वो ऐसी धमकी देके वहाँ से चला जाता है और बेचारी जूही उसे देखती रहती है। जहाँ पे अरुण साइली को बोलते, ताई। साइली एकदम से गुस्से से देखने लगती है, तभी वो कहता है, सॉरी साइली जी, मैं जूही से बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से आपसे बात करना चाहती। साइली कहती है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जूही आप जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। वो एकदम से देखने लगता है। वो कहता है, देखिए मैं जूही से बहुत प्यार करता हूँ जैसे आप लोग करते हो, मैं जूही की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। यह हमारा प्यार कोई कॉलेज के जैसा नहीं है, हम लोग बहुत ही सोच समझ के एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जैसे आप जूही से प्यार करती हो वैसे मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं आपके आई का ख्याल भी रखूँगा और दिलीप जिसे आप बाड़ू कहती है उसका भी ख्याल रखूँगा। जूही जैसे अपने परिवार को प्यार करती है वैसे ही मैं भी आपके परिवार को प्यार करूँगा। हम दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझते, एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते, आप भी समझिए ना। और इसमें मैं अकेला गलत नहीं हूँ, सचिन भी तो गलत है ना, उसने जो कुछ भी किया। यहाँ पे साइली उसे रोकती है और कहती है, अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि सचिन गलत है, लेकिन तुमने वर्दी के आड़ में क्या क्या किया है पता है ना? तुमने एक्सीडेंट जो गलती से हुआ है, ब्रेक फेल से हुआ है, वो तुमने षड्यंत्र रचा उसमें और सचिन को अड़काने की कोशिश की। वो कहता है, मानता हूँ मेरी गलती है। वो कहती है, ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से तुमने गरीबों को धक्का मारा है, तब से लेके आज तुमने क्या क्या किया है याद करो, और सचिन को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई है, लेकिन सचिन भी तो दूध का दूल्हा नहीं है ना, उसने भी तो गलती की है ना। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए, ये सचिन ने कुछ भी नहीं किया है क्या? वो साइली को कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैसला जो जूही का होना चाहिए वो सचिन के हाथ में क्यों है? जूही के फैसला जूही ले सकती है ना, सचिन क्यों ले सकता है? आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि सचिन ने सच में कुछ नहीं किया है और साइली उसे देखती रहती है। सचिन घर के बाहर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ साइली की राह देख रहा होता है। उतने में साइली स्कूटी से आती है। वो साइली उसे देखती है और बोलती है, सचिन तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? वो कहता है, तू कहाँ गई थी? वो कहती, क्या? वो कहता है, तू कहाँ गई थी मैं पूछ रहा है। वो कहती है कि वो कहता है, तूने मुझे झूठ बोला ना, तू अरुण और उसकी माँ से मिलने गई थी ना। साइली मन में कहती है, पापा ये सचिन को कैसे पता चला? अब इसकी बहन ने बताया ये सब कुछ। यहाँ पे सचिन बोलता है, तू मुझसे झूठ बोलेगी ये मुझे लगा नहीं था। मेरे लाख मना करने के बाद तूने वही किया जो मैं नहीं चाहता था। तू क्यों गई वहाँ पे मिलने के लिए? वो कहती है, मुझे जूही का फ़ोन आया था, वो अरुण की माँ और अरुण घर पे आ रहे हैं इस वजह से। सचिन बोलता है कि इस वजह से तू उनसे मिलने गई? मैंने बोला था ना नहीं मिलना है और ये रिश्ता नहीं होगा। तो फ़ोन कब आया था बता? निकलने से पहले या रास्ते में थी तभी? वो कहती है, निकलने से पहले। सचिन बोलता है, मैंने तुझे पूछा था, तूने मुझे झूठ कहा कि ऑर्डर है कर, और तू मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। वो कहते हैं, नहीं सचिन सुनो मेरी बात। वो कहता है, नहीं सुनना है, अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लगी। साइली मैंने ये सोचा नहीं था, तो मेरी बात सोचती क्यों नहीं है, समझती क्यों नहीं है? मैंने कितने बार बोला कि वो लड़का सही नहीं है, नहीं मिलना है उससे, लेकिन फिर भी तुम मिलने गई उससे, और वो भी मुझे बिना बताए मुझसे झूठ बोल के। सचिन बोलता है कि उससे अच्छा तो जूही है जो मुझे अड्डे पे मिलने आई थी और मुझे बोल रही थी कि आप शादी के लिए मान जाओ। साइली एकदम चौंक के देखने लगती है। वो कहती है, जूही तुमसे मिलने आई थी? वो कहते हैं, हाँ।
और उसे ने बताया कि तू अरुण और उसकी आई से मिलने गई है। साइली एकदम चौंक जाती है। साइली सचिन को बोलती है, आज अरुण भी मुझे मंदिर में मिलने आया था और उसने मुझे जोई के बारे में एक बात बताई। यहाँ पे सचिन बोलता है, क्या वो तुझे मिलने आया था? और ऐसी कौन सी बात बताई, बता मुझे भी सुनना है। साइली बोलती है कि वो जोई से बहुत प्यार करता है और वो बहुत ज़िद्दी है। सचिन बोलता है, अच्छा वो ज़िद्दी है तो मैं भी क्या नाजुक कली है क्या? मैं भी ज़िद्दी है, मैं भी देखेगा वो कैसे जोई से शादी करता है। यहाँ पे साइली बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? सचिन बोलता है, वो एक काला नाग है जो बिल से बाहर आके यहाँ वहाँ फन मार रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देगा। मैं है ना, मैं ये शादी होने नहीं देगा। और अगर तुम लोगों को करना है तो मेरा ये हाथ आशीर्वाद के लिए नहीं उठेगा, समझी ना? मैं इस शादी के खिलाफ है। साइली बोलती है, आईने में बोला उन लोगों को साफ साफ कि मेरे जावई बापू जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक ये शादी नहीं होगी। तभी सचिन कहता है, चलो कोई तो है जो मेरी बात समझता है और जिसको लगता है कि मैं सही है। और वैसे भी मैंने माना जोई को, वो सीधा सीधा साफ साफ बात करने आई थी जिससे मैंने उम्मीद की थी, यानी कि वो उसको देख के बोलता है। उसने तो मेरी बात नहीं रखी, वो मुझे झूठ बोलती है, लेकिन जोई सीधा सीधा साफ मेरे मुंह पे बात करने आई। साइली, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि तू मुझसे झूठ बोल के वहाँ पे चली गई। साइली कहती है कि वो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी क्या? सचिन भड़क जाता है और बोलता है, अच्छा तेरा घर तेरा परिवार, यानी कि मैं उस है ही नहीं। समझ में आया मेरे को मेरी औकात क्या है। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोलता है, वो लोग अगर जोई की शादी उससे कर रहे हैं तो मेरा उन लोग से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर तू भी उसमें रही और तू भी जोई की शादी उससे करवाएगी तो मेरा और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। फिर तू सोच तेरी बाकी की ज़िंदगी तुझे कैसे गुजारनी है अकेले। ये सुनते ही साइली बोलती, सचिन तुम ये क्या बोल रहे हो? वो कहते हैं, हाँ वो काकी ही है जिसने थोड़ा तो मेरा मान रखा, लेकिन तू तो झूठ बोल के गई मुझसे। मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। और हाँ, मैं अपने फ़ैसले पे अड़ा हुआ हूँ। अगर तुम लोग जोई की शादी उससे करवाते हो तो मेरा और तेरा रिश्ता ख़त्म। वैसे भी वो तेरा परिवार है, तेरे लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं है। और वो गुस्से से अंदर चले जाता है और साइली देखती रहती है। दूसरी तरफ ये तेजस अपने कपड़े निकाल रहा होता है। वो वॉशरूम में जा रहा होता है स्नान करने के लिए। उतने में वहाँ पे रोशनी आ जाती है। वो तेजस को देखती है। तेजस भी जाते जाते उसे देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और रोशनी कहती है, सॉरी तेजस, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। तुम्हारा वीक पॉइंट तो मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे खोने से डरते हो, तो अब वही होगा। और वो फटक से वो कपड़े बेड पे रखती है और दरवाज़ा लगा लेती है। और वो जानबूझकर फ़ोन लगाने का नाटक करती है और शुरू हो जाती है। जैसे ही तेजस स्नान करने अंदर जाता है वो शुरू हो जाती है, राजेश कैसे हो? हाँ बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना। हाँ ना, हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता जो हल्का करे दिल, हर कोई बहुत तकलीफ़ देता है। और यहाँ पे ये तेजस सुनता है, वो कहता है नहीं मैंने कुछ गलत सुना। और ये जानबूझकर रोशनी वो वॉशरूम के बाहर आके ही बात कर रही होती है दरवाजे के यहाँ पे। यहाँ पे तेजस कहता है, ये कौन है, ये किससे बात कर रही है? यहाँ पे जानबूझकर रोशनी कहती, तुम्हें तो हो जो मेरे बारे में सोचते हो, वरना ऐसा कोई सोचता कहाँ है। और ये तेजस कहता है, ऐसा कौन है जो सोच रहा है इसके बारे में, ये किससे बात करिए? वो कहती है, अच्छा नागपुर, तुम नागपुर में जा रहे हो? अच्छा मेरे भी कोई ऑर्डर्स है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, मैं भी बताती हूँ। और समझ जाती है कि तेजस बाहर आ रहा है, इसलिए एक तरफ जाके खड़ी होकर बात करती है। और तेजस बाहर आके देखता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो एकदम से तेजस को देखती है और फिर फ़ोन बंद कर देती है। वो कहती है कि तेजस तुम यहाँ पे? वो कहता है, हाँ वो मेरा साबुन ख़त्म हो गया था ना इसलिए आया। वो कहती है, ठीक है मैं देती हूँ। वो कहता है, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया, किससे बात कर रही थी? वो कहती है कि मैं दो काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें साबुन चाहिए ना इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। वो कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी? वो कहती है, फ्रेंड से, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं वैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड से बात कर रही थी। वो कहते हैं, राजेश। और ये जानबूझकर तेजस को देखती है और जला रही होती है। तेजस पूछता है, ये कौन सा फ्रेंड है राजेश जिससे तुम बात कर रही थी, मिलने के लिए बोल रही थी? वो कहती है, मेरा कॉलेज फ्रेंड है। वो कहता है, कॉलेज फ्रेंड? वो कहती है, हाँ। और यहाँ पे रोशनी मन में बोलती है, ये लगा सिक्सर, अब आएगा मज़ा, इसकी तो विकेट गई। तेजस कहता है, मुझे तो नहीं पता ये कॉलेज फ्रेंड, तुमने कभी बताया नहीं। वो कहती है, अच्छा तुम मेरे कॉलेज में डिग्री लेके आए हो क्या? नहीं ना, तो तुम्हें कैसे पता होगा मेरे कॉलेज का फ्रेंड? और वो कहता है, अच्छा। रोशनी कहती है, वो तो मैं तुम्हारी वजह से बात करी हूँ। वो कहता है, मेरी वजह से? वो कहती है, हाँ, कि तुम तो मुझसे बात नहीं करते हो ना, तो मुझे कोई तो चाहिए जिससे मैं अपना मन हल्का करूँ, इसलिए मैंने उसे फ़ोन लगाया। फिर रोशनी कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए साबुन लेके आती हूँ। यहाँ पे तेजस खड़ा होता है, फिर रोशनी साबुन लेके आती है, उसे देती है। और फिर तेजस वहाँ से चला जाता है और रोशनी हंसती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका रिया के घर आती है, माता पिता के घर। और उतने में
ये ममता बाहर आती है और कहती है आइए ना, आइए समधन जी आइए। ममता बहुत ही प्यार से रेणुका को अंदर लेके आती है और बिठाती है और सामने इतने सारी चीज़ें रखती है खाने के लिए। ये देख के रेणुका खुश हो जाती है। फिर रेणुका बोलती है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वो कहती है रुकिए ना, हम दो अगर कुछ साथ में शुरू करें तो गलत नहीं होगा ना। यहाँ पे रेणुका कहती है मुझे समझा नहीं। वो कहती है एक मिनट वहाँ पे देखिए, और वो देखती है तो वहाँ पे उसके सर्वेंट्स कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहे होते हैं, साड़ी और बॉक्सेस होते हैं गिफ्ट्स में। ये देख के रेणुका एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि यह जैसी भी है लेकिन वो ही एक है जो अमीर है और इतने सारे उसकी वजह से ही गिफ्ट्स मुझे मिलने वाले हैं। वो देखती है और खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे ममता वो साड़ी लेती है और रेणुका के कंधे पे डालती है और कहती है ये आपके लिए। रेणुका बहुत खुश हो जाती है, ये मेरे लिए? वो कहती है हाँ। और फिर वो एक इन्वलप देती है। रेणुका कहती है ये क्या है? वो कहती है ये 20 लाख का चेक। आकाश और रिया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मुझे रिया से ये समझ में आ गया, तो हम ही पहले शुरुआत करते हैं। ये 20 लाख का चेक है, उन्हें दीजिए। और रेणुका वो चेक ले लेती है और कहती है हाँ हाँ ये बात सही है। और वो एकदम चौंक जाती है, 20 लाख का चेक दिया इन्होंने। और ममता बहुत ही खुश हो जाती है कि उसने जो करना था वो तो उसने कर लिया। रेणुका ये सब लेके घर पे आती है, वो एकदम खुश होती है। सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं ये इतना सब कुछ लेके कहाँ से आ रही है? रेणुका को परेश पूछता है रेणु तू कहाँ गई थी ये सब कुछ? यहाँ पे सचिन अपने कमेंट्स तो छोड़ता नहीं है। वो बोलता है बाबा तेरी बाई को ये बहुत कुछ है, ऐसी बत्ती सी दिखा रही है जैसे कोई टूथपेस्ट की ऐड करी है। वो कहती है हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे परेश बोलता है रेणु ये सब क्या है, तू कहाँ गई थी? वो कहती है मैं रिया की मॉम से मिलने गई थी और उन्होंने मुझे ये साड़ी भी दी है, ये गिफ्ट्स दिए है, और हम लोग स्पा पे ही गए थे और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया टाइम। और उतने में आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी रेणुका रिया को देखती है और कहती है बाड़ा तू ही मेरी सबसे प्यारी और अमीर बहू है, देख तेरी आई ने क्या क्या दिया है। और फिर वो इन्वेलप निकालती है और दिखाती है और कहती है ये देख तेरी आई ने 20 लाख रुपए का चेक दिया है। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे सब लोग यानी कि सचिन, परेश और साइली पूछते हैं ये क्या है, 20 लाख का चेक क्यों दिया है? तभी रेणुका कहती है ये आकाश के लिए दिया है, वो अपना खुद का रेस्टोरेंट जो खोलना चाहता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए आकाश तूने मुझे बोला नहीं। यहाँ पे साइली भी आकाश को बोलती है काका से तो पहले बात की होती। परेश कहता है आकाश ये क्या है? वो कहता है मुझे भी खुद को नहीं पता ये सब क्या है, मैंने तो सिर्फ रिया से डिस्कस किया था और रिया ने पता नहीं अपनी आई को क्यों बताया। रिया कहती है उसमें क्या है, आकाश को अपना रेस्टोरेंट खोलना और इसमें मैं उसके साथ हूँ, ये उसका ड्रीम है। रेणुका कहती है वाह वाह रिया तू ही मेरी असली और बेस्ट बहू है। नहीं तो दूसरे यहाँ पे रोशनी को देखती है और रोशनी भी रेणुका को देख रही होती है। तभी रेणुका कहती है तू ही सबसे प्यारी और बेस्ट बहू है और पत्नी भी है, लेकिन हाँ मुझसे बाद में। रिया मुस्कुराती है। यहाँ पे सचिन बोलता है आकाश तुझे ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर वालों से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? उतने में ये तेजस बोलता है ए गवार तुझे किसी ने पूछा है क्या? वो उसके फादर इन लॉ के पैसे है, ससुर जी के पैसे, तुझे पता भी है वो 20 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? ये सुनते ही तुरंत साइली शुरू हो जाती। तेजस सचिन तो सिर्फ उसके बारे में चिंता कर रहा है और हमें पता है कि आकाश सक्षम है, उसकी मेहनत हमने देखी है, इसीलिए सचिन सिर्फ पूछ रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है बस बस हाँ ये अपराधी की वकील, बस हो गया तेरा, बहुत हो गया। आकाश बोलता है कि ये मुझे भी नहीं पता था ये सब क्या है। रेणुका कहती है देख आकाश सब लोग तुझे ये बोलते ही रहेंगे, तुझे अपना फैसला खुद लेना है। और फिर रेणुका वो चेक रिया को देती है और कहती है अब तू समझा, मैंने तो अपना काम कर दिया। यहाँ पे रिया कहती है आकाश इसमें क्या गलत है, ये मेरे मॉम डैड ने ही दिया है ना। यहाँ पे रेणुका भी कहती है देख आकाश जैसे हम तेरे लिए है वैसे ही रिया के माता पिता भी तेरे लिए है। रिया कहती है तुमने काका से पैसे लिए होते ना, अगर उन्होंने दिए होते तो, वैसे ही मेरे मॉम डैड। परेश आकाश को कहता है देख आकाश सब लोग तो अपनी राय देते रहेंगे, तुम दोनों को बैठ के सोचना है कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें क्या करना है। आकाश वहाँ से गुस्से से चले जाते। रिया कहती है आकाश आकाश और वो भी उसके पीछे पीछे रूम में चली जाती है। रेणुका कहती है परेश तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें किसी का अच्छा होते हुए नहीं दिखाई देता क्या? यहाँ पे परेश रेणुका को गुस्से से देख रहा होता है। रेणुका कहती है अगर आकाश का अच्छा हो रहा है तो तुम्हें परेशानी क्या है? वो कहता है देख रेणु ये तू पैसे के पीछे भागना कब बंद करेगी? वो कहती है परेश तुम्हारी ये जो दोनों बहुएं हैं ना वो तो कोहिनूर के खान की तरह ही है, हीरे की तरह ही है जो चमकती रहती है। एक रिया ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे तुरंत साइली कहती काकू हम लोग भले ही अमीर ना हो लेकिन हमारे घर में अगर कोई आता है और हमारे पास 4 रोटी हो तो हम 2 रोटी उन्हें देते हैं, क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? रेणुका गुस्सा हो जाती है, वो उसे कुछ बोलने ही जाती है, फिर कहती है कि बस तुझसे तो मैं बाद में देख लूँगी, तुझसे बहस नहीं करना है। यहाँ पे परेश कहता है वाह बाड़ा वाह सही बोला।
और फिर परेश कहता है कि मुझे इसमें अभी कुछ बात नहीं करनी है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का, जहाँ पैसा दिखा नहीं वहाँ पे लोग झुके। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे तुम लोग से बात नहीं करनी है, और वो सामान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर तेजस और रोशनी देखते हैं और फिर वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे साहिली सचिन को बोलती है तुम चाय पियोगे मेरे साथ दोपहर का? वो कहता है अगर मुझे दोपहर का, शाम का, किसी भी वक्त का चाय पीना हो तो मैं खुद बना लेगा। और वो वहाँ से चला जाता है और साहिली देखती है और साहिली को याद आता है जो सचिन ने बोला होता है, ये झूठ बोल के वो अरुण और उसकी माँ को मिलने गई थी, और अगर जूही और अरुण की शादी हुई तो इन लोगों का रिश्ता ख़त्म।